वेलकम बैक। वापस आ गए हम एक बार फिर से तीनों आपको ये बताने के लिए कि अगर आप आईपीएल में अपनी ड्रीम टीम्स चुनते हैं, फैंटेसी टीम्स चुनते हैं, अपना प्लेइंग 11 बनाते हैं, तो कौन कौन से आपके लिए गुड बेट्स हो सकते हैं प्लेयर्स। और मेरे साथ एक बार फिर से राजश्री और साइरस जुड़ गए हैं। वेलकम बैक गाइस। एंड राजश्री, आज तो आपके दिल में मन में लड्डू फूट रहे होंगे क्योंकि आपकी फेवरेट टीम खेलने वाली है। कौन सी मेरी आपकी नहीं है फेवरेट तो टीम? मुझे पता है कोलकाता कि वो है। है। कौन सी फेवरेट टीम है? राशि को भी नहीं पता होगा ये तो। राशि कौन सी मुझे भी फेवरेट नहीं टीम है पता, आपकी? मुझे भी नहीं पता मेरी फेवरेट टीम कौन सी है। मुझे आज तो तक, बेस्ट वाज मुझे 15 सालों से यही बेस्ट नहीं वाज पता राजश्री आईपीएल में मेरी फ्रोज लाइक फेवरेट दिस। टीम। राजश्री फ्रोज लाइक वो लाइक दिस। ऑब्वियसली ऐसे मेरी फेवरेट, हाँ मतलब मेरी फेवरेट टीम मुझे नहीं पता, लेकिन शायद अंजलि बताएं ऐसा कुछ जो मेरे लिए भी ये रेवलेशन है। एग्जामिनेशन का वो बताइए। सवाल था जिसके लिए स्टूडेंट प्रिपेयर्ड नहीं था। अंजलि, ये बहुत खराब है आपकी तरफ से। हाँ, वो देखो स्टूडेंट प्रिपेयर्ड ही नहीं था। ये बहुत गंदा वाला पीजे था। मैं आपको समझा देती हूँ, ये पीजे समझाना पड़ेगा। दरअसल वो केकेआर को प्यार करता है साइरस, ठीक है। साइरस के मन में केकेआर के लिए बहुत प्यार। हाँ, ये सी दैट लव। बट यू आर द कोलकाता पर्सन, लाइक यू आर द बंगाली बॉय, सो लाइक फ्रॉम बंगाल। सो कीपिंग दैट इन माइंड, फेवरेट टीम विच डिड नॉट वर्क एंड इट वाज अ वेरी बैड जॉब। हो चलिए मैं भी मैं ये भी मैं भी सीरियस। एक बड़ा चीजी सा हिंदी, हर बंगाली कलकत्ते प्लीज से नहीं प्लीज। होता। खैर, आज केकेआर का मैच है। आर यू एक्साइटेड अबाउट इट साइरस? नॉट रियली। जिस तरह का पिछला मैच में परफॉर्मेंस रहा था, देखिए, जस्ट बिकॉज एक फैन हो डजंट मीन कि आप एक्साइटेड रहोगे। मैं एक्चुअली बहुत दुख मना रहा हूँ कि इस सीजन एज मच एज मैं रूट आई एम रूटिंग फॉर कोलकाता, बट वो रूट करने वाला जो कहते हैं ना, एक फ्लेवर होता है टीम में, एक इम्पैक्टफुल एक ऑरा होता है एक टीम में कि आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। मुझे वो ऑरा, वो एनर्जी इस साल की एक कोलकाता की टीम से आ ही नहीं रही है, टू बी वेरी फेयर। आप उनकी टॉप के 5-6 प्लेयर्स देखे लाइनअप में, एक भी इम्पैक्ट प्लेयर है नहीं, एक भी इम्पैक्टफुल नाम ही नहीं है। जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जो ओवरसीज प्लेयर है, वो लाइक ही कम्स सो लोअर डाउन द ऑर्डर, आंद्रे रसल एंड सुनील नारायण। उनके अलावा और कुछ है ही नहीं उनके पास। ना बैटिंग में स्ट्रेंथ है, बॉलिंग तो आप छोड़ ही दो। तो फिर एज मच एज माई हार्ट is with them, it really isn't looking like a team that can बट give any देखिए, kind of अगर stiff आपको challenge. उनकी आपको उनके प्लेयर की लाइनअप ही नहीं पसंद है, तो आप मतलब आप किस वजह से लाइक करते हो केकेआर को? मतलब वजह क्या है? मैं ये उसका वो जानना चाह रही हूँ, रूट क्या है? I think ever since I started watching the IPL, I have followed and been supporting Kolkata, avidly. Uh, so, I mean, एक सीजन बाद, 2 सीजन बाद, 3 सीजन बाद, वो मोहब्बत, वो एक पैशन जो था, वो मोहब्बत में कन्वर्ट हो गई। तो स्लोली दैट पैशन टर्न इनटू लव। अब आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस यूजुअली। सुनो मैं जब फुटबॉल साइरस, देखता हूँ, गर्लफ्रेंड बदलने का वक्त आ गया है अब, ठीक है। बदलने का, यहाँ पे मिलती नहीं है, बदलने की बात कर रहे हो। But I'm saying I'm a bit disappointed with what the team is right in this season. So मुझे इतने high hopes है नहीं. अच्छा, राजश्री, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप बताइए, आपकी क्या होप्स है आज के मैच से? कल के मैच की भी बात करेंगे, पर आज के मैच से क्या होप्स है? देखिए आज के मैच से पहले तो साइरस का केकेआर फैंडम पता चल गया है। ही इज अ शाहरुख खान फैन बॉय। कोई बात नहीं, लॉट ऑफ देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ शाहरुख खान फैंस in this country, in the world over. He's probably the greatest movie star in the world currently. दूसरी बात ये, जिस तरह की बात कर रहे हैं, मोहब्बत, प्यार, लव, शाहरुख खान, ठीक है, नो डाउट, नो वंडर ही इज विद केकेआर। बट हाँ, केकेआर की प्रॉब्लम्स तो हैं। नहीं मतलब कितनी बार उन्होंने कहा मोहब्बत, प्यार, लव, मैं सुन के या इमोशनल हो गया। खूबसूरत इमोशनल का शब्द हिंदी है वर्ड ये, क्या होता है? खूब भावुक। मैं भावुक हो गया भावुक, साइरस की भावनाओं बातें में खो सुन के गया आज मैं। मैच से पहले। लेकिन हाँ, केकेआर की दिक्कतें रही हैं, जैसे साइरस ने कहा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नहीं, केकेआर की प्रॉब्लम्स रही हैं। अंजलि, साइरस, पहली बात तो सिर्फ आज नहीं, ऑन द रसल को आप नंबर 7 पे भेज रहे हैं, इवन व्हेन ही इज चेजिंग अ स्टीप टोटल ऑफ 190 प्लस, माइंड बॉगलिंग। काफी बाकी टीम से भी की है ऐसी हरकतें, हम बात करेंगे नो डाउट अपने शो पे। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिस तरह से पिछले 3 सीजन रहा है, क्वालिफाई किया उन्होंने प्लेऑफ्स के लिए,
बहुत धमाकेदार शुरुआत की इन लोगों ने। विराट कोहली, मतलब मैंने खुद विराट कोहली को T20 क्रिकेट में बहुत क्रिटिसाइज किया है। आज अक्षय रमेश ने ये सवाल भी पूछा है। I know he's targeting me with that question, but it's okay. I have no shame in admitting that I was happy to be proven wrong to an extent in that first match. लेकिन बहुत लंबा टूर्नामेंट है। मुझे आज लग रहा है आरसीबी का पलड़ा भारी होगा। कंडीशंस भी आप माप लें, पेस बॉलिंग भी देख लें, ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन आरसीबी। ठीक है, चलिए इस मामले में आप दोनों कम से कम एक पटल पे नजर आ रही है, ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। आई एम जस्ट कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए। मैं चाहकर भी नहीं लड़ सकता अंजलि। प्रॉब्लम ये है, अगर आपके पास एक छोटा सा औजार भी होता है ना, वो मेरा एक छोटा सा औजार है आंद्रे रसल, जिसके बलबूते पर पूरी टीम चल रही है। अब ऐसा होना नहीं चाहिए। यू लुक एट, आई मीन, थोड़ा आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए ये टीम से कि चलो ठीक, एनर्जी नहीं है। आप लुक एट द फर्स्ट सीजन इन राजस्थान के अगर टीम की बात करें, नोबडी एक्सपेक्टेड कि राजस्थान जैसी एक, मतलब ऑन पेपर वीक टीम वुड गो ऑन एंड विन द चैंपियनशिप, बट दे डिड। बट एक एटीट्यूड, एक एनर्जी आपको इस टीम से आनी चाहिए, वो भी मुझे नजर नहीं आ रही। सो आई मीन, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, या आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, आई वांट टू बी प्रूवन रॉन्ग, बट वो टेम्परमेंट, वो काइंड ऑफ एटीट्यूड टीम से दिखे तो जरा। चलिए, फिर भी प्लेइंग 11 तो आपने अपने चुने ही, अपनी अपनी ड्रीम टीम्स चुनी ही हैं, तो उनसे शुरुआत कर लेते हैं। राजश्री, आपकी टीम मैं स्क्रीन पर डाल रही हूं, शुरू कीजिए। आज मेरे कैप्टन है विराट कोहली, जस्ट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, और जिस तरह का इनका शुरुआत रहा है, हमने पहले ही बात की है, बहुत शानदार शुरुआत की है उन्होंने 2023 में। दूं आपको जी यहाँ पे बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। अक्षय रमेश आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि शुड विराट कोहली बी पार्ट ऑफ इंडियाज T20 प्लान्स आल्सो और नॉट, तो इसको भी कंजंक्शन में आंसर करते जाइएगा। चलिए, बहुत ही नहीं, आई डोंट, तगड़ा सवाल है। नो, I don't think so moving forward, क्योंकि आपने पिछले T20 वर्ल्ड कप में देखा क्या हुआ है। अनडाउटेडली उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, बट T20 के लिए आपको यू लुक एट, मैं हमेशा से ये मानता हूं, ईदर लुक एट T20 स्पेशलिस्ट्स और वेरी यंग प्लेयर्स हु आर डूइंग वेल, पर्टिकुलरली इन दैट फॉर्मेट। मुझे पिछले एक साल से मैं बोले जा रहा हूं, इंडिया शुड मूव बियॉन्ड रोहित शर्मा, विराट कोहली इन द T20 फॉर्मेट एटलीस्ट। आपके पास बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं जो कि आईपीएल में भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, सईद मुश्ताक में भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। आपको उस लॉट से देखना चाहिए। सो दैट इज टू आंसर अक्षय's क्वेश्चन। उसीलिए, लेकिन विराट कोहली को इट्स अ बिट ऑफ एन ऑक्सीमोरॉन कि मैंने विराट कोहली को आज अपनी टीम में कैप्टन रखा है। क्यों कैप्टन रखा है? क्योंकि उनका आईपीएल परफॉर्मेंस जो है पिछले 2 सीजन में उतना अच्छा था नहीं, बट ओवरऑल ही इज अ चैंपियन प्लेयर, लीडिंग रन स्कोरर आईपीएल में। इस साल उनका शुरुआत अच्छा रहा है अक्रॉस फॉर्मेट्स एंड इवन इन द आईपीएल। बहुत अच्छा रिसाउंडिंग स्टार्ट था। मोहम्मद सिराज वाइस कैप्टन हैव ट्राइड टू बैलेंस दैट आउट, क्योंकि आपको ईडन गार्डन में कभी-कभी आप देख सकते हैं कि पेसर्स का पलड़ा भारी होता है। यू हैड उमेश यादव डूइंग वेल, यू हैड अ लॉट ऑफ पेसर्स डूइंग वेल। ऐसे हार्ड एंड बाउंस, फास्ट एंड हार्ड बाउंस होता है उस पिच में, बैट्समैन के लिए भी फायदेमंद होता है, पेसर्स के लिए भी फायदेमंद होता है। फाफ डू प्लेसी अगेन और नो ब्रेनर गिवन हिज पोटेंशियल इन द T20 फॉर्मेट, द वे ही स्टार्टेड ऑफ। नीतीश राणा, I quite like that guy. And the last time KKR and RCB played at the Eden Gardens, it was a very high scoring affair. Virat Kohli, remember, had scored 100. Nitish Rana got some runs. Andre Russell again. Cyrus's pain point. That guy came in at number 7. I think they were chasing 213 or 214 against RCB in 2019. They fell short by 10 runs. Russell scored 66 runs, but he only got to face 25 deliveries. Imagine what could have happened had he faced 30 or 32 balls. It could have been a different scenario altogether. Glenn Maxwell, बहुत लाजवाब क्रिकेटर है। आईपीएल में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पिछले साल आरसीबी के लिए धुआंधार बल्लेबाजी की थी। मेरे टीम में कम से कम रसल तो ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, पता नहीं केकेआर क्या करवाता है। सुनील नारायण, अगेन यू लुकिंग एट ईडन गार्डन्स, केकेआर, I wouldn't want to go without him. दिनेश कार्तिक, पिछले साल का परफॉर्मेंस हमको सबको पता है। शहबाज अहमद, आई वाज सरप्राइज उन्होंने आरसीबी के लिए बॉलिंग नहीं की पिछले मैच पे। अगेन कंडीशंस पे डिपेंड कर सकता है, बट ही इज अ गुड ऑलराउंड क्रिकेटर। एंड देन आई हैव उमेश यादव एंड वरुण चक्रवर्ती, टू ऑफ केकेआर's मोस्ट potent wicket takers. I wouldn't want to go into any game for KKR without Varun Chakravarti at least. Wow, that's a very strong statement. चलिए, let's take your sub options also. Again, if I'm batting first, if I have to spur up my bowling lineup, I would love to have Akashdeep in that lineup for RCB. Ironically, he plays for Bengal, so he is quite an asset. And if I'm chasing, I would look at either of Rinku Singh or Venkatesh Iyer as an impact sub, because Rinku Singh, we all know what he did last year. He's quite a potent cricketer, right?
अच्छी अच्छी शॉट्स मारते हैं. Venkatesh Iyer is a very thinking cricketer, but I'd be in a bit of a duvida as to say between Rinku and Venkatesh Iyer if I'm choosing in that sub impact sub. ठीक है, चलिए हमने राजश्री की लिस्ट तो दिखा दी है, अब हम साइरस की लिस्ट रिवील कर रहे हैं. Yeah, so Virat Kohli as a captain, just like Rajshri put his own points forward, maybe same points ही रहेंगे. I mean, also discussing about that point कि whether T20 team में विराट कोहली होना चाहिए कि नहीं. If you remember, there was a similar debate. I wouldn't want to be comparing two greats, but there was a time when Sachin Tendulkar was in the ODI team. A lot of people We were all remember questioning. that Endulkar photo, सबको याद है. Yes, correct. And at the end of the day, the decision was left on Tendulkar कि आपको जितना लंबा खेलना है खेलिए, आपके performances हैं, it is your game. So he's a big name. Tendulkar was a big name. He was given the opportunity कि आपको जब मन करे आप तब तक खेलिए ये वो. Selections के ऊपर yes थोड़े बहुत सवाल खड़े हुए थे जब वो perform नहीं कर रहे थे. And the scenario is same here. Virat Kohli is too big of a name to be kept out of a T20 team, especially the way that he is performing. अगर परफॉर्मेंस करने के बावजूद आप उनको टीम से बाहर रखें तो बड़े सवाल खड़े होंगे वहां पर. तो इसलिए आई थिंक इट इज बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस. अगर परफॉर्मेंस चल रही है तो आई एम श्योर ही वुड बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड. सेम गोज आई नो रोहित शर्मा माइट नॉट बी एज बिग ऑफ अ नेम बट ही इज a very essential part of the team. So if you keep him in the team, will be purely based on the performances that he's giving. I totally agree with Rajshri that you should be giving opportunities to the young crop, to the emerging players who are also giving performances because आपको future का भी देखना है. But I think debate वहीं पे अटक जाएगा कि how great is the player, उनका performance कैसे चल रहा है, and then let it be on them. Coming back to my team, Sunil Narayan, homeboy, he has had immense experience playing at the Eden Gardens, and plus ये बड़ा ground है. It is a humongous ground and boundaries clear करना इतना आसान नहीं होगा. So I'm sure they would want to go after the spinners and Sunil Narayan would be a target. But Sunil Narayan kind of thrives at these moments. वो हालांकि पिछले अब जो पहला मैच था उसमें इतने खतरनाक लगे नहीं, लेकिन एक डिफरेंट विकेट है. सो आई एम श्योर ही वुड बी अ बिट मोर इंपैक्टफुल, इसलिए मैंने उनको अपने वाइस कैप्टन पे रखा हुआ है. फैट टू प्लसी प्योरली बेस्ड ऑन फॉर्म, स्ट्रोक प्ले उनका जो था पहले मैच में, ही लुक्ड ominous. जो बल्ले से उनके शॉट्स निकल रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था उनको कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी उस विकेट पे खेलने के लिए, चाहे वो पेसर्स हो स्पिनर हो. तो फैट टू प्लस एक की कंपोनेंट है मेरे बैटिंग लाइनअप के. नीतीश राणा अगेन प्योरली बेस्ड ऑन नॉट ओनली द कैप्टनसी दैट ही ब्रिंग्स फॉरवर्ड बिकॉज एक ऐसे प्लेयर पास में रह चुके हैं जिन्होंने ईडन गार्डन्स में खासकर परफॉर्मेंसेस दिए हैं. सो आई वुड दैट्स द रीजन आई पुट हिम on my team. Glenn Maxwell again off break bowling option. Plus he was scoring well in the previous match. ज्यादातर बैटिंग ग्लेन मैक्सवेल को मिली नहीं बिकॉज ज्यादातर धमाकेदार बल्लेबाजी फैट डू प्लेसी और विराट कोहली के द्वारा ही हो गई थी. सो विच इज वन ऑफ द रीजन आई पुट हिम इन बिकॉज एक ऑलराउंड ऑप्शन हमें मिलता है. एंड Ramanullah Gulbaz, the wicketkeeper from Afghanistan. They don't have a lot of options, Kolkata, but as a wicket-keeping option, since he's coming up the order, उनको ज़्यादा एक opportunity मिलती है बैट करने की. और पिछले मैच में भी he looked a bit solid in the opening play. So I have kept him there purely because वो power play जो है, वो एक critical moment, उसको opportunity मिलेगा exploit करने के लिए. That's why I've kept him on my team. Andre Russell, again, same problem, coming too low down the order. He needs to be promoted up. But surprise ये है कि वो इंजरी को अपने एग्रीवेट ना करने के लिए बॉलिंग ऑप्शन नहीं ले रहे अपने ऊपर, बॉलिंग का इतना भार नहीं ले रहे. लेकिन अगर वो पिछले सीजन देखें, बॉलिंग भी कर रहे थे, बैटिंग भी कर रहे थे. तो आई डोंट नो वेदर आंद्रे रसल विल बी आस्क्ड टू बॉल, बट बैटिंग से वो इतने खतरनाक है कि लोअर डाउन द ऑर्डर ही कैन स्कोर. सो इफ यू रिमेंबर लास्ट मैच में ही स्कोर्ड 30 odd runs on 18 balls which were crucial to get Kolkata near the target, although he couldn't sail them over the line. Shahbaz Ahmed, again, a key component, all-round option that I wanted to keep on my team. Varun Chakravarti, like Rashri said, again in these conditions he would be a key component. Spin option अच्छा है, economical है अपने गेंदबाजी के साथ, इसलिए मैंने अपनी टीम में रखा है. Mohammad Siraj, the kind of rhythm that he has got from the first match, he had been bowling very well. A pace attack उनको मैं अपनी टीम में रखना चाहता था. And last में Karan Sharma, again a spin bowling option, purely based on performance. I've kept him in the team because he looked solid with his bowling. Venkatesh Iyer, again, in this impact sub, he was brought in the last match purely because of his batting prowess and he scored well. So I think tactic KKR के द्वारा वही सेम रहेगी कि वेंकटेश अय्यर को मौका दिया जाए. एंड नारायण जगदीशन एंड शार्दुल ठाकुर, ऐसे दो ऑप्शंस हैं. आई डोंट नो वेदर इनको मोस्टली फर्स्ट टीम में रखा जाएगा. शार्दुल ठाकुर माइट नॉट बी अ फर्स्ट टीम प्रेफरेंस, बट नारायण जगदीशन
could probably be given an opportunity in this one. या हालांकि जो options मुझे मिले थे उसमें से मैं impact सब में उन्हें रखना चाहता था, but if given the opportunity, I would have also preferred him in the first team. Mahipal Lomor, great potential, could come on as an impact and get these quick runs if he wanted to. And Siddharth Kaul, purely just to make sure that the bowling के एक option उन्हें मिले lower down the order, if he can bowl some pace. If RCB need some base bowling option, they can go with Siddharth Kaul. So these are my sub options. हालांकि ज्यादातर इफ यू टीम के बारे में बात करें, इफ यू लुक एट द टीम लाइनअप, आरसीबी के अगर आप ज्यादा प्लेयर्स रखें अपने टीम में, देन यू विल बी बेनिफिटेड मोर. वो तो आप दोनों ने ही क्लियर कर दिया मेरे ख्याल से, कहीं अपने लिस्ट के थ्रू भी और अपनी बातों से भी, कि बोथ ऑफ यू थिंक कि आरसीबी में ज्यादा अच्छा लाइनअप है और आरसीबी से ही आपको चॉइसेस पिक्स मिल रहे हैं और वहां से आप उठा रहे हैं. हालांकि होम ग्राउंड एडवांटेज कोलकाता के पास है because their players are more experienced with the conditions, and could probably be because the weather also kind of gives advantage to the team batting first, because second half mein there are chances of dew. But the batting lineup that RCB have right now, I don't think they will have any kind of problem chasing a target, even if Kolkata batting fires. और वैसे राजश्री, कल जो सवाल पूछा था साइरस ने 200 का, तो वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया हमको, है ना? बहुत करीब था, बहुत करीब था. नहीं, वही हमने बात की थी कि 200 रन भी हो सकते हैं, या फिर आप, क्योंकि बैट्समैन पे प्रेशर होता है. और देखिए कल की मैच में इट वाज एक्सपेक्टेड, हमने बात भी की थी कि इंडिया साउथ अफ्रीका के जो T20I मैच था, दैट वाज अ हाई स्कोरिंग गेम. बट मुझे सबसे बड़ा स्टैंड आउट अभी तक लगा है जिस तरह के ब्लंडर्स टीम ने किए हैं, या फिर अजीबोगरीब बिजार डिसीजंस. केकेआर ने हमने बात की है, ऑन्ड्रे रसल. कल आप देख लीजिए 2-3 ऐसे डिसीजंस थे. सैम करन आए नंबर 7 पे, केकेआर के साथ उन्होंने क्या किया था, नंबर 6 पे आए थे, 2 छक्के जड़े थे. वो कल आज सिर्फ 2 बॉल खेल पाए. शिमरॉन हेटमायर, इतनी बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने, 36 रन बनाए, बट ही फेस्ड ओनली 18 balls coming in at number 7, and they fell short by how many? 7 runs. Same with KKR, they sent Andre Russell at number 7, great cameo, but they were behind the DLS par score by 7 runs. So you're making these bizarre calls. Aksar Patel, India have used him better as a batsman, and DC, what do? They send him at number 7. What happens? He again comes and plays a great knock, but nowhere near enough. So these are, I mean, I don't know, is it because with very star-studded coaching, coaching staff, do they tend to overthink a little and forget to keep things simple? Hetmeyer, for instance, I don't see him batting at number 7 in any format. When I was writing my match report yesterday, I was flabbergasted. How is Shimron Hetmeyer batting that low, chasing 197? It's crazy. It's crazy the way things have panned out. So I hope आज इस तरह की हरकतें ना हो. लेकिन रसल, साइरस भरोसा रखिए नंबर 7 पे खेलेंगे. Yeah. Totally. I agree with you. Also, I think some of the fault should be given to Devdutt Padikkal. I mean, you're chasing such a high scoring game. You're scoring like 21 odd runs or 26 deliveries. I mean, पूरे momentum जो speed थी जो game का, उन्होंने पूरा kill कर दिया था बीच में. So Hetmeyer को उतनी गेंदें मिली नहीं. If they had enough deliveries remaining with them, I'm not taking any credit away from Sam Curran. He bowled a brilliant last over. But if Devdutt Padikkal would have batted a bit faster than some of his counterparts who came down the order, things could have been very different. So yes, but Cyrus, but it's unfair to blame Devdutt Padikkal for 2 reasons. He opened with RCB. He got his only IPL 100 with them. Last year he opened a few innings for RR. He is an opener, and he is not a Chris Gayle. He is not a Rohit Sharma at his peak. He likes to take his time. आप उनको जब नंबर 5 पे भेज रहे हैं middle order, imagine opening with R Ashwin. Why? I mean, imagine opening with R Ashwin when you're chasing 197. Why? If it was just a matter of 2 or 3 balls, because by the 4th delivery, Josh Butler was padded up. Why not just flip the position and say Samson comes out to open, or Devdutt Padikkal comes out to open, Butler comes in at number 3. Anyway, Samson is coming at number 4. So Devdutt Padikkal ke style jo hai na, it's not, you can't expect him to go gung ho from ball 1, especially when you're chasing nearly 200. So I don't think the blame lies with Devdutt Padikkal as much as that overthinking. Probably, again, I'm assuming it's an overthinking coaching staff, where you're making all these. This harakiri in my opinion. But there's so experienced players. उनको मतलब conditions और situations की तरफ adapt नहीं करना चाहिए. Yes, I understand. I give him the benefit of the doubt कि चलो आप opening batsman है, आप opening में नहीं जा रहे हैं. But team, I'm sure ये discuss करते होंगे कि you're going lower down the order. You need to adapt. You need to bat according to the situation. अगर आपको run चाहिए तो run मारिए. तो I honestly don't know. Yes,
Padikkal is an opening batsman. Yes, batting order change हो मेरे गया. ख्याल से Butler got मेरे ख्याल injured. से आप दोनों जो बात कह रहे हैं ना कहीं एक परफेक्ट टीम दोनों चीजों के बैलेंस से ही बनती है। पहला ये कि आपके प्लेयर की स्ट्रेंथ क्या है, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करें, और दूसरा ये कि प्लेयर भी कैसे अडेप्ट कर पाता है, और तब जाकर के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन पाता है। खैर, आप यू नो व्हाट, एक आपने कुछ फैक्टॉइड भी भेजा था मुझे, साइरस, वुड यू लाइक टू टेक दैट अप? Yeah, sure, sure. I mean, I discussed this when I was talking about the team. Oh, yes, that's what I was talking about. I saw this and I had to share it with you guys. Maxwell Kohli and that trio of the opening batsmen, again, Sunil Narayan, do not have a very good strike rate. But does that really matter in this kind of form, in this kind of pitch? You never know. But yes, this fact kind of works against RCB in a way. Uh, I don't know. Sunil Narayan का जो form है is a bit of a concern because पिछले कुछ seasons में he has been good as not only a batting. एक season मुझे याद है he used to come out and open for Kolkata and he was one of the top scorers in the tournament because वो आते थे बल्ला फेंकते थे हर गेंद पर. He used to luckily get the runs and bowlers were struggling against him. But वो tactic इस बार KKR ने deploy नहीं किया है. I don't know why. Has he chosen not to bat in the opening slot, or maybe he says कि no, I just want to come down the order, or you have too many batting options up front. So I don't know whether Sunil Narayan will come up and open the batting, but as a bowling, I don't think he's looking that that threatening as he was before. जहां तक मुझे लगता है बट ये एक छोटा फैक्टॉइड है दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द पास्ट दे हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट नारायण इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट बट जी, डिफरेंट बॉल गेम डिफरेंट सीजन ऑल टुगेदर बिल्कुल No, but बिल्कुल। this matchup will be very important when it comes to Virat Kohli, because Virat Kohli has generally struggled of late against wrist spin, against anything that is not right arm finger and left arm spin. So with Sunil Narayan and Varun Chakraborty, I'd be interested. I mean, you wouldn't be surprised if you see these two guys bowling a little early in the power play, because Kohli tends to struggle against wrist spin of particularly, and Sunil Narayan ki jo misty करेक्ट deliveries hain, it could play up. So these matchups do matter, but again, you're right, the kind of form that Virat Kohli is in. I mean, again, against Mumbai Indians, in all fairness, you didn't have that kind of a potent spinner, and with या with Jofra Archer trying out too many slow deliveries, I'm not a big fan of that unless the conditions demand that you use those cutters, slower deliveries, use a bit of variation. I think Jofra Archer kind of played into Virat Kohli's hand. You needed to get a little more steam up with that attack which Mumbai Indians lacked. But KKR, if you have to front up against Virat Kohli, I think they have a slightly better bowling lineup than the Mumbai Indians. So it will be interesting, especially with Varun Chakraborty. More than Sunil Narayan, Varun Chakraborty, that matchup will be very, very crucial. ठीक है, चलिए, दो इंटरेस्टिंग चीजें। आप सुनील नारायण को पे नजर रखिएगा और आप वरुण चक्रवर्ती पर नजर रखिएगा। कल हम लोग रिपोर्ट बैक करेंगे एंड लेट्स सी हाउ दी आरसीबी परफॉर्म्स, क्योंकि आरसीबी के ये जो बड़े बड़े नाम हैं उनको लेकर के अगर फैंस अगर अब सवाल उठाने लग गए हैं विराट कोहली खेलें या ना खेलें, तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है। मतलब राजश्री तो उठाते ही रहते हैं हमेशा, वो तो मेरे ख्याल से उनका फेवरेट पास टाइम है काम के साथ साथ कि नहीं, विराट कोहली T20 फॉर्मेट, ये सिर्फ बाय द वे, ये हमने शायद पहले उठाई ये बात है, लेकिन अभी बहुत सारे अटकलें लगने शुरू हुई हैं। Virat Kohli in the T20I format for India, I think that's still up for debate. But Anjali, if you allow me, there is another question from Saurabh Srivastava. He's asking if India needs Shikhar Dhawan in the ODI squad for the World Cup. I think they do. And, a lot of people are talking of age. This age is not a factor if you are fit, and Shikhar Dhawan is. And he needs to work on his strike rate, and he admitted as much after the game last night. He needs to work on his strike rate. If he's doing that consistently, scoring runs consistently, I don't see why Dhawan shouldn't be a third opener as a backup to Rohit and Shubman Gill in the run-up to the World Cup. Do they have better options? That's also another question. I mean, with KL Rahul's form dropping, do they have a better option? No, but In the KL opening Rahul slot. KL Rahul has slotted himself in the middle order. I mean, he's done very well in the ODIs. In that, at number 5, he bailed you out of two difficult situations against Australia in Mumbai and against Sri Lanka at the Eden Gardens the same year. So he tends to do well in the middle order. Ishan Kishan is a bit of a concern. वो अपने जो chances है, he's not grabbing them with both hands. So that is a concern. But Shikhar Dhawan, like I said,
Cyrus, he's looking fit, he's looking hungry, that's Yeah. what matters. You know, आपको वो मोटिवेशन होना चाहिए खेलने के लिए, और वही शिखर बात धवन जो कम से साइरस कम कह दिख रहे रहा थे, है। हाँ, कि द हंगर टू विन इज देयर। आप साइरस, आप अपनी प्यारी टीम के लिए यही तो कह रहे थे कि यही तो मेन इंग्रेडिएंट है जो मिसिंग है इस विनिंग टीम बनने के लिए। जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है वो शिखर धवन दिखा रहे हैं डिस्पाइट एज। दैट्स व्हाट राजश्री सेज। एनीवे, आई थिंक हम लोगों ने काफी आज लंबा खींच लिया है। वी होप हमने आपको दोनों जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी आपको लिस्ट दिखा दी है। लास्ट टाइम मैं एक बार स्विच करके आपको दोनों एक्सपर्ट्स की टीम दिखा देती हूँ। जाते जाते देखिए, अब सवाल पूछ लिया सुब्रत रंजन जी ने कि नीतीश को क्यों लिया है, नीतीश को क्यों लिया है। ये मेरे ख्याल से आपने तो लिया ही है, आप दोनों ही नहीं लिए। मैं नीतीश राणा की बात कर रहे हैं ना ये? Yes, नहीं, मेरे ख्याल से नीतीश साइरस ने भी राणा, लिया, नीतीश yeah. राणा Yeah, की मैंने बात भी है। लिया है। दोनों ने Even I लिया। have taken. क्यों? वेल, एक मेनस्टे है साइरस कोलकाता की बताइए। बैटिंग लाइनअप के उन पे। या मेनस्टे है कोलकाता की बैटिंग लाइनअप के ऊपर। उन्होंने पिछले टूर्नामेंट्स में अगर देखा जाए तो ही हैजंट बीन दैट बैड। ये सीजन की शुरुआत थोड़ी कम रही है। मैंने जिस तरह कहा था, हाँ, कप्तानी का एक जो भार है उनके कंधों पर, वो तो है ही है। बट ही हैज टू स्टेप फॉरवर्ड। उनको जस्ट कैप्टनसी से अपना वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाना, बैटिंग से भी दिखाना है। तो आई थिंक, इफ आई मीन विदाउट श्रेयस अय्यर नॉट बीइंग देयर, थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर है, वो उनके इन जहन में चल रहा है, वो उनको इट्स एक्टिंग इन हिज माइंड। तो मे बी दैट इज द रीजन, अदरवाइज ही इज नॉट अ बैड बैटिंग ऑप्शन। ही इज अ ग्रेट नहीं, टैलेंटेड आप बैट्समैन। दोनों ने ही अगर उसको उनको ऐड किया है अपनी लिस्ट में तो ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर में ही किया है, तो कुछ ना कुछ तो वजह है ही। खैर, चलिए अब हम पैकअप करते हैं एंड वी से टू ऑल आवर व्यूअर्स, जाइए मैच देखिए, देखिए कितना काम करते हैं इनके चूज किए हुए ये जो सारे नाम हैं। एंड देन व्हेन वी कम बैक टुमारो, एक और मौका मेरे पास होगा बैड जोक्स मारने का। Rajshri, if you're still in the show, we are मतलब वो bidding मौके नहीं goodbye. छोड़ेंगे अंजलि। Bye bye. Bye bye, see you guys, thank you.